हेलो एवरीवन। अब देख रहे होंगे आज हम लोग जो है डिस्कस करते हैं SN1 और SN2 क्रिया विधि। यह आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। क्या पूछता है? देखिए, ऐसे हिंदी में हो सकता है एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया या द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया, है ना। तो द्विअणुक और एक अणुक मतलब SN1 और SN2 के बारे में आपसे पूछता है। इसी क्रिया विधि पूछता है मेनली। तो हम आपको दिखाते हैं दोनों के अलग। देखिए, एक तरफ सबसे पहले हम लोग SN1 पढ़ते हैं। हिंदी तो आपके सामने ऊपर लिखी ही है, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया। 1 का मतलब यहाँ पे होता है एक आणविक मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, और SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब क्रियाएं ऐसी क्या प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है इसमें दो ऐसे हैं, तो यहाँ पे जो है एक को रिप्लेस कर दूसरा उसी जगह बैठ जाए। समझिए, दिया गया मान लीजिए आपको RL, ठीक, कोई कंपाउंड है। अब इसके साथ एक न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल L को यहां से रिप्लेस करके खुद R के साथ हो लेता है और यहां से L हो जाता है बाहर, ठीक है। तो इसे आप क्या देख रहे हो, यहां पे इस R के साथ कौन है? L है, बट यहां पे इस R के साथ कौन है? NU है। इसका मतलब यह L जो है रिप्लेस हो गया है ना, NU के द्वारा। इसे आप नाम देंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया। एक्चुअली जो रिप्लेस करता है, रिप्लेस करने वाले के नाम के आधार पर प्रतिस्थापन अपक्रिया का नाम होता है। अगर रिप्लेस करने वाला, प्रतिस्थापित करने वाला नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इसे बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। अगर यह मुक्त मूलक होगा तो बोलेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया। और अगर यह होगा क्या, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन क्रिया। तीन तरह की प्रतिस्थापन क्रियाएं होती है मुख्यतः। यहाँ पे आपको पढ़ना है नाभिक स्नेही वाली। इसकी क्रियाविधि के आधार पे इसके दो मुख्य भाग हैं, SN1 और SN2। तुम लोग यहाँ पढ़ते हैं SN1 के बारे में। तो इसकी परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो इसका फुल फॉर्म समझिएगा क्या है। 1 का मतलब एक आणविक मतलब इसकी आणविकता होती है एक, है ना, या ऐसे बोलिए इसकी कोटि मुख्यता होती है 1। SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो बोलेंगे वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं जिसका माध्यमिक यौगिक कार्बोकैटायन होता है, यानी कार्बोधनायन, उसे आप नाम देंगे SN1 अभिक्रिया। तो यानी कि आपको याद रखना है वे सभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं जिसका माध्यमिक यौगिक कार्बोधनायन होता है, कार्बोधनायन, उसे आप SN1 अभिक्रिया कहते हैं। कार्बोधनायन मतलब कार्बन पे प्लस होगा, है ना, धनायन समझ रहे, प्लस, और कार्बो मतलब कार्बन पे प्लस होगा। और इस तरह की अभिक्रियाएं जो स्पीड इसकी होती है, देखिए ये होती है मेनली टर्सरी हेलोएल्केन्स में, फिर सेकेंडरी में, फिर 1 डिग्री में। ये इनकी गति है। यह SN1 का रेट है, ठीक है ना, ऐसे SN1 रेट है। हम लोग पहले अपक्रिया की क्रियाविधि पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपक्रिया दी गई, एक टर्शियरी में सबसे फास्ट होगी। जैसे दिया गया आपको एक टर्शियरी हेलोएल्केन्स, यहाँ पे टर्शियरी तो आप समझते ही हो। टर्शियरी का मतलब जिस कार्बन पे हेलोजन है, यह कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है। टर्शियरी कार्बन पे हेलोजन, टर्शियरी हेलोएल्केन हो गया। इसकी रिएक्शन मान लीजिए कराते हैं हम लोग OH- के साथ, ऐसे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यह इसको रिप्लेस कर देता है, CH3 और यहाँ पे हो जाता है OH, और यहाँ से Cl- बाहर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो निकलने वाला होता है, एक्चुअल में उसे बोलते हैं लीविंग ग्रुप। लीव का मतलब छोड़ना होता, जानते हो, LEAVE, लीव मतलब छोड़ना, लीविंग स्थान छोड़ने वाला समूह हो गया, ठीक है। अब यह कहलाता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक रागी, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल होते हैं इसी को, हिंदी में नाभिक स्नेही अभिकर्मक, OH हो गया। और जिसपे अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। आधार मतलब सबस्ट्रेट हो गया। एक कैटेगरी क्या है? टर्शियरी डिग्री है। तो यह हो गई SN1 अभिक्रिया हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे जो है हम लोग को आपसे पूछा गया, इसकी क्रियाविधि पूछा गया है, मैकेनिज्म पूछा गया है, ठीक है, मैकेनिज्म।
आप देख सकते हैं क्रियाविधि पूछा है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्रियाविधि। तो इसकी क्रियाविधि देखिए क्या हो सकती है यहाँ पे। तो इसमें मुझे 2 स्टेप होते हैं। देखिए 1 लिखा है ना, दरअसल अब क्रिया जो है, अब क्रियाओं में 2 ही चीजें होती हैं, बंध का टूटना और बंध का बनना, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब यहाँ पे 1 लिखा है मतलब एक बार में एक काम होगा, बॉन्ड टूटने वाला स्टेप अलग होगा और बॉन्ड बनने वाला स्टेप अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 1 में आप लिखोगे आप ऐसे, यहाँ स्टेप 1 यानी हिंदी में पद 1 आप क्या लिखेंगे, कार्बोधनायन का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कार्बोधनायन का बनना। इसमें आप देख सकते हैं टर्सरी कार्बोकैटायन, फिर लिखेंगे आप CH3, यहाँ देखिए CH3, ये हो गया CH3, इस पर Cl है। आप जानते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, एक बॉन्डिंग में है जैसे है, इस बॉन्ड की होती है हाइड्रोलिसिस, तभी तो है ना। ये हो जाता है CH3, देखिए ऐसे ये हो जाता है कार्बोकैटायन प्लस, और यहाँ से Cl माइनस हो जाता है बाहर लिखे से। जितना पूछा हम उतना बता रहे हैं आपको, ठीक। और फिर इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे स्टेप 2, पद 2। देखिए अब ये कार्बोकैटायन बन चुका है, टर्सरी है इसमें, टर्सरी कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे आप प्लस देख रहे हैं वो कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, टर्सरी कार्बोकैटायन हो गया है ना। तो स्टेप 2 में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल बचा है वह उस पे आगे अटैक करेगा, ये हो जाएगा CH3। अगर आपने क्लास में पढ़ा हो, याद होगा, हम लोग जब पढ़े थे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो वहां पे एक शब्द आया था रेसिमाइजेशन। तो यहाँ पे रेसिमाइजेशन होता है, बट यहाँ पे नहीं होगा, SNL में होता है, क्योंकि कायरल सेंटर होता है तब ऐसा होता है। यहाँ पे केवल डायरेक्ट, चूंकि कायरल सेंटर बनेगा नहीं, इसे डायरेक्ट आप केवल OH माइनस का C प्लस पे अटैक कराकर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टर्शियरी एल्कोहल। देखिए इसमें 2 चीजें हो गई, स्टेप 1 में कार्बोकैटायन बना है, दूसरे में स्टेप 2 में अगर लिखना चाहें क्या है, OH माइनस का आक्रमण, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये स्टेप 2 हो जाता है। ठीक है, अब अगर किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा स्टेप हो रहे हैं तो आपको पहचानना होगा इसमें कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। ठीक, तो यहाँ पे स्टेप 1 में कार्बोकैटायन बन रहा है, दूसरे में OH का अटैक हो रहा है, तो पहचानना है कौन सा स्टेप स्लो है, क्योंकि जो स्टेप स्लो होगा वही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी अभिक्रिया की गति उसी पर निर्भर करेगी। ठीक, तो आप कैसे पहचानेंगे, दरअसल 2 चीजें होती हैं, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, और जब एनर्जी निकलती है तो कंपाउंड को फायदा होता है, क्योंकि एनर्जी निकलने से स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, और कहीं पे अगर बॉन्ड टूटता है तो वहां पे एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, और आप जानते हैं जहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ती है, सोचिए आप जहां पे आपको पैसा खर्च करना पड़ता है वहां पे आप जाना पसंद करेंगे कि जहां पे आपको पैसा मिलेगा वहां पे जाना पसंद करेंगे। अब ये सी बात है, जहां पे हमें पैसा देना पड़ेगा वो स्टेप स्लो हो जाएगा। तो कहीं पे अगर बॉन्ड टूट रहा है तो वहां पे एनर्जी हमें देनी पड़ जाती है तोड़ने के लिए, इसलिए वो स्टेप स्लो होगा। याद रखिएगा, जहां पे बॉन्ड का टूटना होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब, वो स्टेप हमेशा स्लो रहेगा। यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है मतलब ये स्टेप स्लो होगा। ठीक है, ये स्टेप स्लो है, और जो स्टेप स्लो होगा वही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस पे बॉन्ड बन रहा है, ये अपने आप फास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी किसी लिए कहा लिखा रहता है जो इनका रेट होता है, क्या लिखा है dx/dt, जो इनका रेट है वह केवल हेलो एल्केन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल हेलो एल्केन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ऐसा लिखा रहता है ना। और जब आप लिखे याद होगा केमिकल काइनेटिक्स में dx/dt बराबर k करते हो कि रेट कांस्टेंट आता है rx, ऐसे लिखा होता है ना। इस वजह से इसका पावर 1 मतलब कि क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, ये पॉइंट इसका है। तो कि पहला पॉइंट तो अगर आपसे, ये तो हो गया इसकी मैकेनिज्म है ना। अगर आपसे पूछता है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में
तो बोल दीजिए पहला स्टेप इसका माध्यमिक यौगिक होता है कार्बोकैटायन फर्स्ट। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा आप लोग, इसका रेट हेलो एल्केन्स के कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। और भी लिख दिया इसमें रेशनलाइजेशन होता है, और यह अभिक्रिया जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है, मतलब ध्रुवीय प्रोटॉनिक विलायक की उपस्थिति में होती है, ठीक। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? समझ आएगा सबको? यह देखा आपने SN1 अभिक्रिया के बारे में। मेनली यहाँ पे आपसे इसकी मैकेनिज्म पूछी गई थी। एक चीज याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, वहां पे हमेशा आप याद रखिएगा, आप बस समझिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऐसे पहचानेगा, ठीक ना। तो यही वजह है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन तो स्टेबल होता है, इसलिए टर्शियरी हेलोकेन में सबसे फास्ट SN1 होती है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी में इसका उल्टा हो जाएगा SN2। तो आइए देखते हैं SN2, ठीक है। इसमें जो है डेफिनेशन उसी की तरह से, इसमें अंतर क्या है, इसका माध्यमिक यौगिक जो होता है वह होता है संक्रमण अवस्था। परिभाषा हो जाएगी, वह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें माध्यमिक यौगिक के रूप में संक्रमण अवस्था बनती है, उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। यह परिभाषा में आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या लिखना होगा सबसे पहले आपको, इसका माध्यमिक यौगिक, ठीक है, माध्यमिक यौगिक। बेसिकली ऐसे सवाल में आप परिभाषा के साथ केवल क्रियाविधि पूछता है आपसे, क्रियाविधि लिखेंगे, ठीक है। यार यहाँ पे क्या बनती है, संक्रमण अवस्था, इसको हिंदी में कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको देखिए SN1 SN2 रिएक्शन को कंप्लीट रूप से विस्तार से देखना हो तो आप लिखिएगा, सर्च कर लीजिएगा आप लोग SN1 SN2 रिएक्शन बाय SN सिंह, तो आप कंप्लीट लेक्चर पा जाओगे। जिस तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं सभी वहां पे हैं। या आपको डिफरेंस देखना हो, डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन बाय SN सिंह, तो आप लेक्चर पा जाओगे आप, ठीक है। सर यहाँ पे हम केवल आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बता रहे हैं, केवल बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल इसको लिखना है। तो परिभाषा हो जाएगी, वह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें माध्यमिक यौगिक के रूप में संक्रमण अवस्था बनती है, उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। खैर, अब यह परिभाषा पे आते हैं। अब संक्रमण अवस्था की बात की जाए तो यह सबसे अधिक लिखिए, यह SN1 का उल्टा होता है जस्ट। तो सबसे स्लो टर्शियरी में, फिर सेकेंडरी में फास्ट, उसका जस्ट रिवर्स। ये है SN2 की स्पीड, यानी SN1 का रेट, जस्ट उल्टा, यानी SN1 टर्शियरी में फास्ट था और SN2 1 डिग्री में फास्ट होगा। मतलब 1 डिग्री जैसे आपको दिया गया हो, छोटा सा देखिए CH3Cl दिया गया हो, इसे अगर आप OH माइनस के साथ रखते हो, ये हो जाता है CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे Cl माइनस। न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया। मैंने बताया किताब से, जो निकला है देखिए ऐसे बाहर जाते हैं, ये पीछे से ऐसे अटैक करते हैं, ये बन जाता है न्यूक्लियोफ्यूज, या इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफ्यूज या लिविंग ग्रुप, छोड़ने वाला मतलब लीव छोड़ना होता है वही चीज। और यहाँ बन गया प्रोडक्ट अल्कोहल। तो हमें पढ़ना है मेनली इसकी क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म पढ़ना है, और इसकी हिंदी होती है क्रियाविधि, है ना। देखिए यहाँ पे SN2 लिखा है, 2 का मतलब यहाँ पे यह बाई मॉलिक्यूलर द्वितीय अणुक, देखिए लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। SN2 2 का मतलब द्वितीय अणुक, मतलब यहाँ पे दो ही पार्टिसिपेट किए हैं, एक क्या है सबस्ट्रेट और एक न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, इससे 2 लिखा है यहाँ पे। 2 का मतलब जानते हो रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग बंध का टूटना, और बॉन्ड फॉर्मेशन बंध का बनना, या दोनों साथ साथ होता है, उसे आप बोलते हैं SN2। देखिए कैसे होगा यहाँ पे, जैसे इसमें एक ही स्टेप होता है, ठीक है। इसे दिया गया मान लीजिए आपको, ये हो गया आपके लिए H, यहाँ पर H, और यहाँ पे दिया गया आपको Cl। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है, पीछे से अटैक करता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मुंह पे आपके दोस्त बनेंगे लेकिन पीठ पीछे चाकू घूपने को तैयार करते हैं, वैसे ही है SN2 मतलब पीछे से अटैक करता है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ से ये अलग होंगे और यहाँ पे अटैक करेगा,
यानी इसकी एंट्री होगी और ये बाहर जाएंगे। जाहिर सी बात है, कोई तीसरा, अगर दो के बीच में कोई तीसरा आएगा तो संबंध तो खराब होगा ही, रिश्ता टूट जाता है। ये रिश्ता टूट जाएगा यहाँ पे। ये ऐसे देखिए निकल रहा है, समझ गए ना आप लोग, बच करना जीवन में तब। तो ऐसे ये दिया गया है, बहुत काम की बात है बेटा ये। ऐसे देखिए ये ऐसे अलग हो रहा है, ऐसे ऐसे अलग हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है सीएल, देखिए ऐसे सीएल बाहर जा रहा है और यहाँ से एंट्री हो रही है, एक आएगा दूसरा जाएगा, है कि नहीं। देखिए ऐसे ये बॉन्ड टूट रहा होता है तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि बॉन्ड भी पूरा टूटा नहीं है। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव लिखा जाएगा और इसका चार्ज शेयर होते पार्शियल नेगेटिव, यही है। अब सोचे संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो संक्रमण अवस्था का मतलब होता है वह अवस्था जिसमें बंध का टूटना और बंध का बनना एक साथ हो। यह बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं, बी बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। यह बी एफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बंध का टूटना बंध का बनना एक साथ, यही है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, यह बाहरी कोई तीसरा आएगा तो पहले वाला तो बाहर जाएगा ही, है ना। कारण क्या है, इसकी साइज ओ का एटॉमिक नंबर 8 होता है, साइज छोटी है, और इसकी साइज बड़ी है, 70 परमाणु क्रमांक है ना। तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और यह प्रबल है तो मजबूत। भाई जानते हो ना, जिसके परमाणु का आकार छोटा होता है ओवरलैपिंग मजबूत करता है, इसको रिप्लेस कर दिया और क्या। तो यहाँ पे ये फाइनली अलग हो जाएंगे और जुड़ जाएगा। देखिए ये हो गया यहाँ पे H और यह H, यह H OH आके जुड़ गया और यहाँ Cl माइनस बाहर, इसी को लिखते हैं हम लोग Cl3OH, ठीक है। चोरी से आने वाले में सर पीछे ही चिपकते हैं, देखिए पीछे चिपका हुआ है ना। तो इसमें जो क्रिया का रेट है दोनों डिपेंड करता है सेकेंड ऑर्डर, इसलिए यहाँ पे जो रेट लिखा रहता है यानी कि dx/dt जैसे लिखते हो ना, वह यहाँ पे Rx हेलो एल्केन्स और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड, दोनों डिपेंड करता है। जब इसे इक्वल करोगे आप तो यह एज ए रेट कांस्टेंट आ जाएगा Rx और ये हो जाएगा Nu इन दो 1+1। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और ये सब केमिकल कार्टिक सारे पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस दिखाना है इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आप 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। इसका माध्यमिक यौगिक संक्रमण अवस्था होती है, 1 डिग्री में सबसे फास्ट होता है SN1। इस प्रक्रिया में एक ही स्टेप होता है और क्रिया की दर दोनों डिपेंड करती है ना। और इस प्रक्रिया में अटैक पीछे से होता है, जब सेंटर कायरल होगा तो इसमें होगा इन्वर्जन, उल्टा हो जाता कन्फिगरेशन। और इस प्रक्रिया का जो विलायक होता है वह पोलर अप्रोटिक होता है, पोलर तो होगा बट प्रोटॉन पे नहीं रहेगा, एक्सप्रेस नहीं रहेगा। ये फिलहाल इसकी खास बात है, मैंने पहले भी कहा है। अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो आप सर्च कर लीजिएगा SN1 SN2 रिएक्शन बाई SN सिंह, अदरवाइज आपके बोर्ड एग्जाम में इतना पर्याप्त है। चल पूछेगा SN1 और SN2 की क्रियाविधि लिखिए, आपके सामने है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट हो, कोई आप पढ़ना चाहते हो खुद से न समझ आ रहा हो, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम उसको ऐसे ही रिप्लाई कर देंगे आपको। थैंक यू।